हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 के कुछ टॉपिक देखेंगे हम लोग यहाँ पे। मॉडर्न फिजिक्स में ये आता है, केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है? देखिए, प्लांक क्वांटम जो थ्योरी कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमीडिएट एब्जॉर्ब बाय बॉडी कंटिन्यूअसली। जो रेडिएंट एनर्जी है एब्जॉर्ब बाय बॉडी जो कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होता है, बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दिस पैकेट आर कॉल्ड अ क्वांटा। जो रेडिएंट एनर्जी है वो इमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया। जो इमिट कर रहा है तो कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करता, लेकिन बट इनडायरेक्टली डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट में ये क्या होता है, इमिट होता है। तो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। अब आगे कह रहा है कि इन केस ऑफ लाइट के केस में द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन। जो लाइट है तो वो एनर्जी है, उसमें भी एनर्जी है। तो एनर्जी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट हुए, छोटे छोटे पैकेट, स्मॉलेस्ट पैकेट, उसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। बट इन जनरल केस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड द क्वांटम। जनरल केस में क्या बोलते हैं? क्वांटम। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो एनर्जी होता है क्वांटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। तो जैसे E प्रोपोर्शनल टू म्यू, यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है। ये आपके पास एनर्जी है और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे तो H आता है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। कोई टर्म आया H, E बराबर H म्यू। तो ये एनर्जी का जो है, फोटॉन ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है, E इक्वल टू H म्यू। म्यू इक्वल टू होता है C बाई लेमडा। तो यहाँ पे अगर म्यू की जगह हम C बाई लेमडा रख देंगे तो H C बाई लेमडा हो जाएगा। यानी एनर्जी का फॉर्मूला H म्यू भी या H C बाई लेमडा। जहाँ जो H है वो प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होते हैं 6.626 इंटू 10 के पावर -31 किलो जूल सेकेंड, और 6.62 इंटू 10 के पावर -32 जूल सेकेंड। ये के है, हट गया, 10 के पावर 3 आया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब total amount of energy transmitted from one body to another will be some integral multiple of energy quantum। जैसे क्या होता है कि कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ द क्वांटम। तो देखिए E इक्वल टू H म्यू, N म्यू की जगह देंगे C बाई लेमडा, N इक्वल टू C म्यू, ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसका फर्स्ट पोस्टुलेट देखेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है बोहर एटॉमिक मॉडल का? कह रहे कि प्रोटॉन एंड एटम हैज न्यूक्लियस। एक एटम होता है, ये एटम है, इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या होता है? सर्कल में मूव करता रहता है। तो अगर एटम हैज न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर के, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को जो साइज है एटम के साइज से बहुत स्मॉलर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? रिवॉल्व होता है, चारों तरफ रिवॉल्व होता है।
उसी तरह सेम एज वे द प्लानेट एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो प्लानेट है, हमारा जो प्लानेट है वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, जैसे उसमें कर रहा है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तभी तो उसके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, नहीं तो क्या होता है, जाके उसमें बम्बार्ड कर जाता है, कोलाइड कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, तो सेम एज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो दो चार्ज है, तो K इक्वल टू जो फोर्स लगे K इक्वल टू Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा mv स्क्वायर अपन में R, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।